Okay, students, what do you know about two-dimensional electrophoresis? What do you know about that? Yes. Do you know anything? कोई रफ आइडिया किसी को? Any idea? Overview? Hello. दर्शना मैम, मैं आपको थोड़ा हाँ म्यूट कर रहा हूँ. हाँ म्यूट चलेगा कर. हाँ. Yes, students. Yes. प्रोटीन एनालाइज के लिए और एक साथ सब बोल रहे हैं. प्रोटीन एनालिसिस के लिए. करेक्ट, करेक्ट. सो मुझे एक रफ आइडिया दे सकते हो हाउ मेनी प्रोटीन्स आर देयर इन योर सेल, ईच सेल बोल रहा हूँ. कितने प्रोटीन्स होंगे? ओके, वो चलो जाने दो. कितने प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं? कितने प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं एट अ टाइम? मतलब पर सेकेंड हो सकता है. ठीक है. ओके, कितने प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं? अरे यार नहीं. शीश. ओके, कितने प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं? इट इज रफली अराउंड 80,000 प्रोटीन्स पर सेकेंड के हिसाब से या पर मिनट के हिसाब से प्रोड्यूस होते हैं. सो इट इज क्वाइट वास्ट. ओके, 80,000. ठीक है. ओके, तो पूरा से तो सोचो अभी ट्रिलियन सेल्स का कितना रहेगा, क्योंकि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियन सेल्स. ठीक है. ठीक है. 10,000 करोड़ सेल्स. ओके, सो ट्रिलियन सेल्स है, तो उसमें हर एक में कितने प्रोटीन्स रहेंगे? बहुत सारा, बहुत सारा. ठीक है. अभी ये सोचो, ये मैं बता रहा हूँ आपको फैक्ट कि फ्रॉम 80,000 प्रोटीन ऑल्सो हम लोग जितना डिटेक्ट कर पाते हैं या यूजिंग टू डायमेंशनल, वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 2000 तक डिटेक्ट कर सकते हैं. मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% to 20% मैक्स टू मैक्स. ठीक है. अरे जस्ट सेकेंड ना, मेरा कंप्यूटर का प्रॉब्लम आ रहा है. तो इतना डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. बट ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि पहले जो एस्टिमेट किया जाता था प्रोटीन या प्रोटीन को सेपरेट किया जाता वाया सेविंग इफेक्ट, वो वाया एसडीएस किया जाता था. एंड बहुत सारे अदर टेक्निक्स भी इवॉल्व, तो उसमें इवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. तो अभी वी यूज़ फॉर बेटर सेपरेशन एंड बेटर डिफ्रेंसिएशन वी यूज़ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो होता क्या 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज़ नथिंग बट 2 डायमेंशनल. एसडीएस वाज 1 डायमेंशनल. तो आप बोलोगे 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन होता क्या? सिंपल है. जैसे आपने अगारोस रन किया, राइट? है कि नहीं? आपने इधर वेल्स है और इधर आपने सैंपल डाला डीएनए का, एंड डीएनए बैंड्स जनरेट हुए, राइट? सो दिस इज 1D. 1D क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है. तो आपको अभी रफ आइडिया आ गया. ये 1D है, तो मतलब 2D क्या हो गया? देयर आर 2 डायमेंशन. तो 2 डायमेंशन हम लोग 90 डिग्रीज पे लेते हैं. ठीक है. अभी जैसे ये फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोटीन सैंपल. ठीक है. अभी ओके. तो हम लोग फर्स्ट डायमेंशन में हम जब प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पीआई वैल्यूज, पीआई. ठीक है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ओके. एंड जो सेकेंड डायमेंशनल है, जो हम लोग उसके 90 डिग्रीज पे रन करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन एसडीएस पेज. ठीक है. सो वी आर कंबाइनिंग पावर ऑफ 2 डिफरेंट मेथड्स, सेपरेशन मेथड. एक तो है आपका आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, इसको बोला जाता है फर्स्ट डायमेंशनल में, और सेकेंड डायमेंशनल में हम लोग एसडीएस पेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. ओके. सो आप बोलोगे कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग? क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग? सो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या हो रहा है? आइसो मतलब क्या होता है? सेम. ओके. इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है. ओके. सो इलेक्ट्रिक एज इन इलेक्ट्रिक चार्ज.
Okay, so obviously if you know proteins have different electric charges. Okay, समझ रहे हैं? आर यू ऑन सेम पेज? समझ रहे हैं? ऊपर से जा रहा है, कुछ रिपीट करना है तो बता दो जल्दी. यस, समझ में आया तो यस यस फटाफट टाइप करो. समझ गए। यस सर। यस सर, समझ रहे हैं। यस. यस सर। ओके, होपफुली दिस टॉपिक इज नॉट न्यू, बट ठीक है. चलो आगे, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग. ठीक है, तो तो इसमें क्या कर रहे हैं प्रोटीन्स के, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्रोटीन है, ये बी प्रोटीन है, एंड ये सी प्रोटीन है. ठीक है. ओके, अच्छा ये प्रोटीन को चार्जेस किधर से मिलते हैं ये बताओ मुझे स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट. आर ग्रुप प्रेजेंट होता है उससे. अच्छा, तो अमाइनो ग्रुप तो कुछ नहीं करता है ना, सीओएच ग्रुप कुछ इम्पार्ट नहीं करता है ना. अमाइनो ग्रुप और सीओएच भी करता है, लेकिन आर ग्रुप ये करता है ना चार्जेस के लिए. ठीक है. सो बेसिकली अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड रहता है ना. अमाइनो एसिड कितना कौन सा चार्ज रहता है? दे आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, दे आर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, एंड दे आर न्यूट्रल चार्ज अमाइनो एसिड. न्यूट्रल कैसे? न्यूट्रल कैसे? आपका COH एंड NaOH जो NH2 ग्रुप है, सॉरी NH2 ग्रुप है, वो इक्वल अमाउंट में, देयरफॉर न्यूट्रल चार्ज. ठीक है. ओके, और there are few negatively charged amino acid and only 3 positively charged amino acid. तो इसका नाम बता सकते हो? मैंने आई थिंक बताया भी था. यस यस, बता सकते हो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड विदाउट लुकिंग गूगलिंग. यस, शॉर्ट फॉर्म है HAL, हैल. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है जो हमारा. हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन. यस, करेक्ट, एकदम परफेक्ट. किसने बताया? किसने बताया? ठीक है. ओके, सो हाँ ठीक है. तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन आर 3 पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड. इजी है, HAL से याद करो, शॉर्ट फॉर्म में समझ आएगा फटाफट, या याद रखने के लिए इजी है. ओके, सो अभी हम लोग खाली एक ही अमाइनो, जब हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं देयर आर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स एंड कैसे वो ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, तो जिसका जितना चार्जेस रहेगा उतना जो प्रोटीन का चार्ज वो डोमिनेट करेगा. ठीक है, सिंपल. तो जैसे पॉजिटिवली अमाइनो एसिड्स ज़्यादा है, नेगेटिवली अमाइनो एसिड्स कम है, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, वैसे अगर नेगेटिवली चार्ज का क्वांटिटी ज़्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज विल, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ प्रोटीन वुड बी नेगेटिवली चार्ज. और अगर पॉजिटिव है नेगेटिव जो चार्जेस है अमाइनो एसिड्स है वो इक्वल अमाउंट में है तो इट वुड बी न्यूट्रल चार्जेस. ठीक है. ओके, नाउ चार्ज ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन pH. ओके, ये मेन है pH वैल्यू. ओके ओके, pH वैल्यू पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है. आप लोग कैसे pH, तो न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल pH में जो ओवरऑल चार्ज रहेगा प्रोटीन का, इट वुड बी डिफरेंट व्हेन इन कंपैरिजन टू जब pH 3 रहेगा या pH 11 रहेगा फॉर दैट केस. ठीक है. ओके, समझ रहे? तो जो pH वैल्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जांपल pH वैल्यू 7 है. ठीक है, एंड कोई पर्टिकुलर प्रोटीन का जो PI वैल्यू है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज ऑल्सो 7, pH 7. एक मिनट, इधर आ जाता हूँ. ओके, सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस इज इक्वल टू pH बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये प्रोटीन जो PI वैल्यू जिसकी 7 है, जब वो pH 7 में रहेगा तो ओवरऑल चार्ज वुड बी 0 या न्यूट्रल. समझ रहे? ओवरऑल चार्ज वुड बी न्यूट्रल एट दैट pH. ध्यान से सुनो, जब मैं बोलता हूँ PI वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज दिस, जैसे फॉर एग्जांपल 7 बोला, ठीक है, और मैं pH 7 में बोलता कि अगर ये pH 7 पे बैठा हुआ प्रोटीन है तो उसका ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है, उसका ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहेगा. बी इट आप नेचुरली अगर देखोगे इट में भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, बट जब उसका PI वैल्यू इज 7 तो उसका ओवरऑल चार्ज वुड बी न्यूट्रल. ठीक है, pH डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर PI वैल्यू इज 3, ठीक है,
पी आई वैल्यू इज 3 और वो pH 7 में जाके बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें दूसरा चार्जेस रहेगा, तो वो क्या करेगा जब हम लोग क्या, एक मिनट में बता देता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 है, ये 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 8 9 10, ओके, मेरे 9 ऐसे ही बनते हैं, 11 12, ओके, 14 तक, 13 14, ओके। सो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में आपको ये स्ट्रिप रहता है, इसको हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रिप का नाम क्या है, ओके। एंड इसमें एम्फोलाइट्स रहते हैं, ठीक है, ये आर्टिफिशियल केमिकल्स है जिसकी वजह से चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर जब भी प्रोटीन का एक पर्टिकुलर प्रोटीन का अगर जैसे इसका वैल्यू इज पी आई वैल्यू इज 3, ठीक है, ओके, पी आई वैल्यू 3 है, ओके, मतलब अगर ये पी एच 3 में रहेगा तो इसका ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहेगा, बट क्योंकि ये अभी पी एच 7 के इधर बैठा हुआ है ना, दिस इज पी एच राइट, ये पी एच है, अभी ये पी एच 7 के इधर बैठा है तो इसका जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो इधर रहेगा, ठीक है, ऐसे देखो कितना है ये ओवरऑल चार्ज कम ज़्यादा ये रहेगा, चेंज रहेगा, तो इसको ये क्या करेगा जब इलेक्ट्रिक हम लोग चार्ज डालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लो डालेंगे इधर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लो डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो पी आई वैल्यू इज 3, तो ये हमेशा पी एच 3 के इधर ही जाएगा, ठीक है, पी एच 3 के इधर जाएगा, क्यों, उधर उसका जो चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है, उसका ओवरऑल चार्ज 0 रहेगा, ठीक है, तो इधर माइग्रेट होने के बाद ये प्रोटीन इधर ही सेटल हो जाएगा, इधर से माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल चार्ज है ही नहीं इसके पास, अगर ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो ये जितना भी इलेक्ट्रिसिटी लगाओ ये इधर या इधर राइट या लेफ्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है, ओके। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल पी एच 11 रहता, ठीक है, तो इसका ओवरऑल चार्ज प्रोटीन का ओवरऑल चार्ज एट पीएच कुछ अलग रहता, जिसके वजह से ये पीएच 14 के तरफ मूव करेगा, ठीक है, ओके, सॉरी 11, सॉरी पीएच 11 की तरफ मूव करेगा, और जितना जितना मतलब जैसे इधर मूवमेंट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल 11 है तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, तो इस पे चार्ज रहेगा आई थिंक -4 का, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है, तो -4 जब पी एच 8 में आएगा तो -3 -2 -1 और फिर इधर क्या हो जाएगा चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे जैसे हम लोग ने बोला था जो प्रोटीन का पी आई वैल्यू इज 3, तो इधर उसका 1 2 3, तो इसका -3 रहेगा, -2 सॉरी +3 +2 +1 और फिर ये इधर आके सेट 0, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो ये समझा। इसमें मेरा ये वैल्यूज़ गलत हो सकता है, ये माइनस या प्लस हो सकता है, बट ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो एकदम सेम सेम है, मतलब सेम ही समझ रहे हो, ऊपर से ज़रा बता दो मुझे, ठीक है। तो जब भी वो कोई भी प्रोटीन हो जिसका ओवरऑल जो पी आई वैल्यू इज 4, तो 4 पी एच के तरफ मूव करेगा और उधर जाके न्यूट्रली चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो कितना भी आप चार्जेस लगाओ, क्योंकि ओवर जैसे डीएनए मूवमेंट क्यों होता है, अरे यार रुक जा, ओके, डीएनए मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है राइट, एंड उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं हट जाता, तो ये क्या मूव होता है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव होता है राइट। अभी इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पी आई वैल्यू है ये विद रिस्पेक्ट टू पी एच चेंज हो रहा है, ठीक है, सो इट इज़ डायनामिक इन नेचर। प्रोटीन का एक पर्टिकुलर पी आई वैल्यू रहता है, जैसे इसका हम लोगों ने देखा था 3 पी आई वैल्यू इज 3, तो पी एच 3 पे आके न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा
जब न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा सो इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव चार्जेस है, तो ये इधर ही रुक जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में है ऊपर से क्या? समझा सर। बाकी लोगों को नहीं समझा लगता है। यस, समझा नहीं समझा? ओके, किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो मुझे। मैं एक 2 मिनट का सर्च, रुको 1 मिनट। अरे यार चालू हो। एक मिनट है, 1 मिनट। कोई स्पीड में नहीं। ओके, जस्ट अ सेकंड। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का हम लोगों ने देखा, बट चलेगा। ये भी नहीं है, बट ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ तो वो नहीं चाहिए। होपफुली दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। इसे एक्चुअली मेरे पास एक पुराना एनिमेशन पड़ा हुआ था, बट वो 2-3 साल पुराना है, याद नहीं किधर। ए भाई लोड हो जा तू। In this video, which is the last video for chapter 6, we're going to briefly talk सुनाई दे रहा है क्या? about electrophoresis and iso. यस और नो? नो सर। नो सर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो बस। हाँ रुको रुको, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा रहा है। Electrofocusing. इंक्रीज हुआ? Electrophoresis is a fascinating application Yes, of sir. what we've learned in this lecture. नो सर। You can Abhi? see that it is a method for separating a mixture of amino acids, proteins, or DNA. And it No. takes advantage of the fact that amino acids change their structure at different periods. It will, if you have an amino acid that is negatively charged, it will migrate to protein, which is a chain of amino acids. Again, a positively charged protein would migrate. One very important example. Okay. तो इधर देखो, ये आपका देखो pH हाई pH लो, तो मतलब क्या है इधर आपका ये इधर 1 pH रहेगा, और ये pH हाई मतलब आपका 14 pH रहेगा, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक है, ओके। सो इधर जब एक मिनट है, मैं किधर था? ओके, हाँ मैंने सही बताया, फिर उस हिसाब से सही बताया। एक मिनट आगे इधर, सही बताया। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो सेम वही है, बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोटीन इधर है, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर है, ठीक है, नहीं अभी ये रेड ज़्यादा ले लिया, ब्लू ले लेता हूँ। ओके, एंड इसका पी आई वैल्यू इज 7, ठीक है। ओके, तो मुझे बताओ ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा इसमें? ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? यस, अबे हाँ भाई,
यस, ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? अरे इसको ही बता सकता है, मेंशन करो। 1 2 3 4 5 6 ये कितना है? 3 4 प्लस रहेगा माइनस रहेगा वो भी बता दो। यस, सो देखो इधर, देखो इधर pH 7 का मॉलिक्यूल है। सो इधर से इधर मूव करेगा तो कितना रहेगा? ये 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके पास जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो +4 का रहेगा, ठीक है। जब ये pH 3 से pH 4 में आएगा तो इसका ओवरऑल चार्ज +3 हो जाएगा, और फिर जब ये इधर से इधर मूव करेगा तो +2 हो जाएगा, और फिर इधर से इधर मूव करेगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन का। और जब ये इधर मूव करेगा तो इधर जो न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, ना इधर पॉजिटिव ना नॉर नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो इधर ही सेटल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इधर एक प्रोटीन है, जैसे सेम प्रोटीन इधर है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हेयर ये प्रोटीन इधर प्लेस्ड किया, ठीक है। तो और इसका ही पी आई वैल्यू इज 7, ओके। तो क्या होगा, ये कितना दूर है? 1 2 3 4, तो ये इसमें आ जाएगा -4 का ओवरऑल चार्ज, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट रहेगा वो इधर से इधर रहेगा, ओके, नीचे नहीं, वो इधर, ओके, इधर से इधर रहेगा, ओके। इसका किधर मूवमेंट था? इधर से इधर था, ठीक है, ओके। सो ये मूवमेंट का अभी देखो, इधर ये -4 है, इधर -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, और इधर नो चार्ज, ठीक है। तो मूवमेंट समझा? यस, Yes. Yes, sir. समझा? तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन रहेंगे, मैंने खाली एक ही प्रोटीन का बताया, वैसे मल्टीपल प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट डायमेंशनल सेपरेशन था। तो 1D का जो मेन खासियत क्या है, तो जो फर्स्ट डायमेंशनल सेपरेशन होता है, इट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल चार्ज, ठीक है, ओवरऑल चार्ज। और ओवरऑल चार्ज कौन डिसाइड करता है? ये pH वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है, एंड PI वैल्यू ऑफ दैट प्रोटीन, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। और जो टेक्निक है जो हम लोग फर्स्ट डायमेंशन में करते हैं वो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग है ना, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वर्क कहाँ से है? इधर चार्जेस ये हो रहा है, चेंज हो रहा है जैसे वो मूव कर रहे हैं, ओके। होपफुली समझ में आ रहा है। ऊपर से जा रहा है क्या बाउंसर जा रहा है? दर्शना मैम बता सकते हो बाउंसर जा रहा है कि मतलब आपको भी समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, बट मुझे वो ओवरऑल चार्ज में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मतलब मुझे आंसर नहीं करने को हो रहा है ओवरऑल चार्ज का। हाँ, तो ये बेसिकली आपका जो पीएच वैल्यू रहता है, जितना पीएच रहेगा, अभी देखो प्रोटीन का कितना चार्ज रहेगा, ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा। जैसे डीएनए का ओवरऑल चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव होता है ना। नेगेटिवली या चार्ज, ठीक है, या क्योंकि हर एक फॉस्फेट में नेगेटिव है, हर एक हाँ, फॉस्फेट नेगेटिव, तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव, हाँ। वैसे ही आपका बट ये तो एम्फोटेरिक होते हैं, प्रोटीन से एम्फोटेरिक होते हैं ना। हाँ, तो अभी वो डिपेंड करता है ना प्रोटीन किससे बना, कौन सा या अमीनो एसिड से बना, मैंने से तो बराबर है। उस हिसाब से ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा प्रोटीन का, वो कौन से अमीनो एसिड है। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है तो नेगेटिव ज्यादा रहेगा, ओके, ठीक हाँ है। हाँ। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट अभी इधर क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है हर एक प्रोटीन का, ठीक है। तो किधर प्लेस्ड है उस हिसाब से उसका ओवरऑल चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल कि कौन से पीएच में प्लेस्ड है वो उसका ओवरऑल चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये चेंज किसके वजह से होता है? पीएच की वजह से, ओके ओके। सो उस हिसाब से क्या होगा फिर आपका जो प्रोटीन है वो अंडर इलेक्ट्रिक कंडीशन, मतलब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो ये क्या होगा, मूव करेगा। मूव किधर करेगा? टुवर्ड्स इट्स न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन किधर है? जैसे ये इसका पीएच पीआई वैल्यू वाज 7, तो
तो ये pH 7 में जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज इसका कम होता जाएगा जैसे वो मूव करता जाएगा। यस होपफुली, हाँ समझा, यस यस। सो होपफुली सबको समझा। Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग बोलते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग टेक्निक्स है, बट इनको फिर बाद में एज अ पावरफुल टेक्निक बना दिया गया 2D, दोनों टेक्निक को एक साथ यूज कर, ठीक है। तो जब भी जेल रन करोगे तो पहला ये जो एक पतला सा थिन एम्फोलिटिक जेल रहता है, बहुत थिन रहता है, ठीक है। कितना थिन रहता है, ये करीबन 5 मिलीमीटर्स तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका है, ओके, इसका जो विड्थ है वो 5 मिलीमीटर्स रहेगा। 5 मिलीमीटर्स कितना होता है आपको समझ गया ना, 5 मिलीमीटर्स, ओके। तो बहुत थिन जेल रहता है इसका। और इसमें क्या रहते हैं, एम्फोलाइट्स भरे रहते हैं, मतलब एक पीएच भर एम्फोलाइट्स भरे रहते हैं और डिफरेंट स्टैंडर्डाइज पीएच रहता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपने आप सॉर्ट कर लेता है, ये pH 1 इधर आ गया, pH 2 इधर आ गया, pH 3 का इधर आ गया, pH 4 इधर आ गया, ठीक है। वैसा वैसा ब्ला 14 pH तक। उसके ऊपर आप ये अपना क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स डालते हो, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, और कहीं भी डाल सकते हो। तो वो क्या होता है, अपने आप जो प्रोटीन्स है वो मूव कर लेंगे, ठीक है। जिधर मूव करना है उनके न्यूट्रल जोन में आके वो या जो जोन 0 है उधर आके वो 0, उनका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग को वीडियोस भी देखना है, वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने फर्स्ट डायमेंशनल रन किया, ठीक है। बस इतना बताने से मतलब एज एन मैं खाली आपको ये थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो अब ये फर्स्ट डायमेंशनल हो गया। सेकेंड डायमेंशनल में आपका क्या हो गया, सेकेंड 2D में क्या हो गया, क्यों 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 अरे ये क्या है होता है, मेरा लैपटॉप है, वही मैं कुछ टाइप भी नहीं करूंगा ना तो ये ऐसे अपने आप प्रकट हो जाते हैं और ये बहुत इरिटेटिंग है, ये हाँ 2 साल वही से, ना, इट 2 इज साल टेकिंग से योर पेशेंस। मेरा पेशेंस 2 बार चेक कर चुका है और वो मार्क भी खा चुका है ओके, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेकेंड डायमेंशनल में क्या हो रहा है, अभी सेपरेशन इधर क्या था, ओवरऑल चार्ज के बेसिस पे था, चार्ज के ऊपर था, पीआई वैल्यू। तो इसको ओवरऑल चार्ज को हम लोग पीआई वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डायमेंशनल में हम लोग जो सेपरेशन कर रहे हैं वो वेट, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट से सेपरेट कर रहे हैं, ओके ओके। मॉलिक्यूलर वेट, तो आप बोलोगे कि प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन के पास चार्जेस भी रहते हैं, प्रोटीन पे चार्जेस भी रहते हैं, तो हाउ कैन वी नो सेपरेट प्रोटीन्स ऑन बेसिस ऑफ ओनली वेट। तो ऑब्वियसली जब चार्ज लगा जब इलेक्ट्रोफोरेसिस लगोगे तो प्रोटीन के ऊपर ओवरऑल चार्जेस डिफरेंट है, राइट, हम लोगों ने इधर देखा, ठीक है। तो अब हाउ कैन वी सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन ओनली वेट मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑब्वियसली हम लोग को इधर मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इधर ऐड करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा जो प्रोटीन्स को यूजिंग SDS, ओके, ठीक है। और ये इसका फुल फॉर्म है SDS पेज, ठीक है। आप सेकेंड डायमेंशनल में SDS पेज रन कर रहे हो बेसिकली। तो SDS का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? सोडियम क्लोराइड सल्फेट। सोडियम बोरोडिकल सल्फेट। हाँ, तो ये क्या है? ये फर्स्ट सेम में सिखाया गया है सर, हाँ हाँ, सेम देखो 1 ना, में हाँ प्रैक्टिकल सा पूरा हाँ उनका। हाँ, अभी समझने दो ना कितना उन्होंने हाँ वही देखना है मुझे, वो ग्लाइसिन हाँ एंड ऑल का उनको समझ में आना चाहिए। हाँ, रुको रुको, हाँ बताओ स्टूडेंट्स, SDS पेज क्या है, SDS क्या है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट है। कौन सा डिटर्जेंट? कैटायनिक। कौन बोला कैटायनिक? एनियोनिक। हाँ, एनायनिक है। कैटायनिक कौन बोला उसको, अभी वाट लगे। तो एनायनिक है, एनायनिक मतलब क्या है? एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज देता है।
निगेटिवली चार्ज है। सो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट? तो 1 HDS molecule will bind to how many amino acids? Yes, one HDS molecule will bind to how many amino acids? Yes, बताओ। ठीक है, ओके। सो 1 HDS, सॉरी HDS लिखना था। ओके, 1 HDS molecule will bind to 2 amino acids and उसका जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वो दोनों, कोई भी कुछ भी चार्ज होने दो, ये ओवरऑल चार्ज उसको नेगेटिव ही कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली HDS इज एनायनिक डिटर्जेंट एंड जो भी मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करोगे, जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करोगे तो उसको ओवरऑल चार्ज नेगेटिव बना देगा। अरे यार रुक जाओ, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव बना देगा। आप क्या बोलोगे, आप क्या कर सकते हैं? तो अगर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव कर देगा तो ऑब्वियसली आपको, जैसे हम लोग अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं, वैसे ही हम लोग इसको भी रन करेंगे, ठीक है। तो आपको इधर वेल्स बनाने पड़ेंगे। वेल्स बनाना पड़ेगा? नहीं, ओके, वेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं। क्यों, वो मैं बताता हूँ। तो इधर आपका जो होगा प्रोटीन्स ऐसे सेपरेट होने वाला, ठीक है, ओके। और हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट डायमेंशन में क्या मिला था हम लोग को? स्ट्रिप मिला था, एम्फोलिटिक जो स्ट्रिप्स है वो मिले थे, राइट। आपको इधर वेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं, तो आपको इधर जगह छोड़ना, और ये जगह आपका स्ट्रिप का है, ठीक है। तो स्ट्रिप ऐसा रन हुआ था, और आपका अभी जो HDS पेज है ये वर्टिकली 90 डिग्रीज पे रन हो रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब 1D है, एंड ये दिस इज सेकेंड डायमेंशन। इसको 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किए बोलते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन पे रन होता है, ठीक है। होपफुली समझ रहे हैं। सो इधर 2D में आपके आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड सेकेंड में HDS पेज रन होता है, ठीक है। आई थिंक HDS पेज एकदम डीप में पढ़ाने की जरूरत नहीं, बट आई थिंक वीडियोस में समझ जाएगा, ठीक है। एंड मैंने खाली इतना पढ़ा है, बट देयर इज इन डेप्थ डिटेल्स, ठीक है। कैसे उसमें DTT यूज किया जाता है, उसका रोल क्या है, वो हम लोग अभी देखेंगे। वीडियोस बहुत अच्छा है, ठीक है। होपफुली आपको HDS पेज पता रहेगा। मेरे को डीप में समझाने का जरूरत है क्या? यस, अच्छा चलो, मुझे बताओ HDS पेज में ट्रैकिंग डाई कौन सा यूज हो रहा है, और स्टेनिंग डाई कौन सा यूज हो रहा है? अरे यार मैं परेशान हो गया। ब्रोमोफेनॉल ब्लू। किसका? ट्रैकिंग डाई का? और स्टेनिंग डाई क्या? यस, स्टेनिंग डाई। हेलो, एक स्टूडेंट गया है कोई? यस, स्टेनिंग डाई कौन सा है? स्टेनिंग डाई इज कू मैसी ब्रिलियंट ब्लू, ठीक है। कू मैसी, टू मैस की ब्रिलियंट ब्लू। अरे यार, पेशेंस पेशेंस। कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू, सबको दिख रहा है ना? होपफुली दिख रहा रहेगा आपको। कुमैसी स्टेन पूरा लिखा नहीं है मैंने, बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस, ओके। यस, समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मुझे बता दो। नारायण, प्रीतम, ममता, सर। ओके। दीपाली, बाकी लोग, एक मिनट मुझे सर। रितिका, यस। यस सर। अर्पणा, आंसर दिया क्या उसने? यस सर। ओके।
सो ये जो वीडियोस मैं दिखा रहा हूँ डेट इज फ्रॉम IIT बॉम्बे, ठीक है। तो फिर आप समझ लो मैं वो लेवल पे जा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये आपका IIT बॉम्बे में प्रोटियोमिक्स लैब करके है, सो यू कैन सर्च इन गूगल, आपको अच्छे से मिल जाएगा। एंड बहुत अच्छे से इन्होंने बताया भी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई विल मैं नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं डबल स्पीड में सुनता हूँ अभी सब कुछ। कम टाइम पे डबल वीडियोस देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो, ओके, साउंड आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट, सेटिंग हाई रखो क्या? ओके, ये ऑटोमेटिकली 360 हो गया, ठीक है। चलो भाई, चल। Serum protein extraction. Processing of serum. ओके, सो ये जो प्रोसेस है बेसिकली आपको प्रोटीन से स्टार्ट करना है, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कौन से किधर से करोगे? ऑब्वियसली सेल से करोगे। तो इसमें इजीली बताया गया है कि ये ब्लड जो ब्लड में जो सीरम रहता है उधर से वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं पूरा ब्लड की बोल रहा हूँ, होल ब्लड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से सीरम है, सीरम को सेपरेट कर रहे हैं एंड सीरम से फिर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो कि कैसे होता है स्टार्टिंग से। काफ़ी अच्छा है। एंड अगर प्रोटीन एक्सट्रैक्शन हम लोग को अलग से देखना है या RNA एक्सट्रैक्शन देखना है, ये IIT की वीडियोस आर वेरी वेरी गुड, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। Involves blood collection and separation, sonication of serum, depletion of high abundance proteins, and precipitation of proteins. Carefully withdraw around 4 ml of intravenous blood into a vacutainer tube. Place the tube on ice for an hour immediately after collection to allow the blood to coagulate. Centrifuge the tube for 10 minutes at 2500 RPM to separate the coagulated blood. The blood cells, along with the clotting दिख रहा है ना आप लोगों को कि जो ब्लड है वो कोएगुलेट हो चुका है एंड सीरम ऊपर आ गया, ठीक है। factors, form the pellet, while the serum containing proteins of interest forms a clear supernatant. Transfer the supernatant containing serum into fresh tubes. These can be stored at -80 degrees Celsius until required for further use. Remove the serum sample from the freezer at least 15 minutes before performing the experiment. Place it on ice and allow ओके, ये आइस देखो, दिख रहे हैं ना, फ्लेक्स है, ये आइस फ्लेक्स है, पूरा अच्छा आइस नहीं है, ठीक है। it to thaw before use. Then transfer the required amount of serum into a fresh, clean tube. Sonication. Dilute the serum sample 5 times with phosphate buffer of pH 7.4. Vortex the sample to allow complete and uniform mixing. Place the tube on ice and sonicate the serum by providing 6 cycles of 5-second pulses at 20% amplitude with a 59 ओके, सो कोई बता सकता है व्हाट इज सोनिकेटर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोनिकेटर? Cell lysis.
ओके, और वर्किंग कैसा है उसका? सेल किससे वर्क करता है? कुछ उसमें मैकेनिकल कुछ डाल रहा है या कुछ किसी और की वजह से हो रहा है? यस। दर्शना मैडम, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? क्या क्या क्या? सोनिकेटर, यूज ऑफ सोनिकेटर, Yeah, it's by वर्किंग ऑन। sound waves, no? Yeah, sound waves. Sonicator, it waves works by sound waves. So the principle behind it is lysis of the or membrane breaking by the sound waves. तो इधर वही मैम ने बताया, जैसे साउंड वेव्स का यूटिलाइज कर रहे हैं और जो सेल सेल का मेम्ब्रेन का लेसेस हो रहा है, ठीक है, करेक्ट बोला था, ठीक है। एंड इसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल रहता है कि कितना सेकेंड का सोनिकेटर देना है, कितने सेकेंड सोनिकेशन करना है, कितने सेकेंड का गैप देना है, कितना एम्पलीट्यूड का होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मशीन चालू करके छोड़ दिया और वो सेल मर जाएगा। अब देख रहे हो इधर आइस डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो जब साउंड ये सोनिकेशन होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली यू वांट सेल्स, मतलब जो अंदर के जो प्रोटीन्स है वो डैमेज नहीं होने चाहिए, तो इसलिए ऑब्वियसली आइस में रखा गया, ठीक है। ओके, of इसमें देखो 5-second pulses at 20% 5 सेकेंड का पल्स दिया है, ठीक है, 5 सेकंड्स दिए। by providing 6 cycles of 5-second pulses at 20% amplitude. ठीक है, 5 सेकेंड का ही पल्स दिया है और वैसे 6 साइकिल्स रन किए हैं, ठीक है। with a 59-second gap in between each cycle. Depletion of high abundance proteins. Serum contains several proteins in a wide range of concentrations. Of these, albumin and immunoglobulin G are found to be the most abundant. These proteins may interfere with the gel pattern and experimental analysis while trying to detect other proteins present at lower concentrations. It is therefore preferred to remove these high abundance proteins before electrophoresis. ओके, सो हाई अबंडेंस मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया। क्योंकि मुझे अगर फॉर एग्जांपल छोटे प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स विच आर ऑफ लोअर क्वांटिटी, मुझे वो चेक करना है, तो ये सारा होगा। अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे तो मास्क करेगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा निकालना पड़ता है ताकि मैं ये छोटे छोटे जो प्रोटीन्स है विच आर इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आई कैन स्टडी ऑन दैट प्रोटीन, या टारगेट, मेरा जो टारगेट प्रोटीन्स है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, मैं उसको स्टडी कर पाऊंगा। नहीं तो ये सब ऐसे कंटामिनेशन रहेगा, तो मतलब कंटामिनेशन एज ए मिक्सचर रहेगा, तो फिर मुझे जो प्रोटीन है आइसोलेटेड करके नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। Depletion columns for removal of high abundance proteins are now available commercially. Open the cap of the column, place it in a tube, and centrifuge it after addition of phosphate buffer. ओके, सेंट्रिफिकेशन का भी याद दिलाना। हम लोग सेंट्रिफिकेशन के पैटर्न्स भी देखेंगे कि अपोजिट साइड में भी होता है, एंड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ट्यूब्स है तो कौन से पैटर्न ऑफ सेंट्रिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास एक इमेज फाइल है, मुझे सर्च करना पड़ेगा एंड देन आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, ठीक है। Discard the liquid that remains in the collection tube. Then, add the binding buffer provided with the kit to the column and centrifuge the tube. Next, add the serum sample to the column and incubate on ice for 5 minutes. This allows the high abundance proteins to bind to the affinity matrix of the column while the rest of the proteins remain unbound. तो इधर क्या हो रहा है, आपका हाई एबंडेंस प्रोटीन जाके बाइंड कर रहा है कॉलम को, ठीक है, ये दिस इज कॉलम बेसिकली, ठीक है। एंड जो आपके जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो, क्योंकि विच इज नॉट पार्ट ऑफ हाई एबंडेंस प्रोटीन, वो ऐसे आर पार हो जाएंगे, मतलब इट विल नॉट बाइंड टू एनी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, तो आपको कलेक्शन ट्यूब में मिलेगा, ठीक है।
तो ये जैसे एक कॉलम है, उसके नीचे कलेक्शन ट्यूब रहता है, मतलब डबल ट्यूब मेथड रहता है, ठीक है। तो इधर से छन के आएगा और नीचे आपको ट्यूब में मिल जाएगा। Again, centrifuge the column and collect the serum that remains at the bottom of processing. Protein precipitation. Transfer the serum depleted of high abundance proteins into a fresh tube. To this, add a mixture of trichloroacetic acid and acetone and mix the contents well. The solution gradually becomes turbid due to precipitation of proteins. Place this tube at minus 20 degrees Celsius for at least 4 hours before centrifugation to enable complete precipitation of proteins. Then remove the tube and centrifuge the contents to allow the proteins to settle down as a pellet. Carefully discard the supernatant and dry the pellet at room temperature. Reconstitute this dried pellet with the rehydration buffer. Rehydration buffer. Vortex the tube to ensure uniform mixing. Store the reconstituted protein solution at minus 80 degrees Celsius until performing the next step of protein quantification. ठीक है, हर एक जो आपका सैंपल रहेगा उसका जो प्रोटोकॉल रहेगा इट वुड बी डिफरेंट. इट विल प्योरली डिपेंड ऑन सैंपल. उसमें कौन से कंटामिनेशन है, कौन से चैलेंजेस है, वो आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में नहीं दिए रहेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मॉडिफाई इट. एंड ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको 2 to 3 months जाता ही है. ठीक है. होपफुली प्रोटीन सैंपल कलेक्शन एंड उसका सेपरेशन समझ में आया रहेगा. यस, ऊपर से गया स्टूडेंट्स? समझा सर. सर पक्का ऊपर से गया? किसी को ऊपर से गया? अब 2 लोग नहीं दिख रहे मुझे. ओके ओके, शुड वी गो फॉर अ ब्रेक? 20 minutes का ब्रेक चलेगा कि 20 कंटिन्यू? No, we can go for break, but only 20 minutes. मेरा आधा खाना बाकी है. आधा घंटा चलेगा? हाँ, उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि थोड़ा मुझे it will take time because मेरा कुछ भी खाना नहीं हुआ है. ठीक है, I have चलेगा. to prepare. तो you start. We'll take आधा घंटा का break and you people start. I will join. Okay? वही मैं चेक कर रही थी फॉलन डेनिस का. तो विन सर हमने लास्ट टाइम FCE किया था. We didn't do FD because FD is not that sensitive. तो मुझे थोड़े differences मिले. So I think I will teach both. Both I will teach. Yes, actually. है ना? Both I will teach. ठीक है, आपका कब होता है देखते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर I will take थोड़ा टाइम तो जाएगा, वरना कल नहीं. Yes. Okay, so students please rejoin this 2:20 को है. तो फिर I will join थोड़ा later थोड़ा. no problem. ये रिकॉर्डिंग रुक क्यों नहीं रहा है? You all can leave and join by 2:20. ओके मैम. ओके या चलो जाओ. 2:20 को आओ. टाइम मत ये करो. टाइम कब चला गया पता नहीं मुझे.
विनीत सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। अच्छा आपका अरे शायद चालू वो तो होने तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। शुड आई मैं नेक्स्ट मीटिंग में करूँ क्या कंडक्ट? हाँ बेटर रहेगा। बेटर रहेगा ना, मैं करती हूँ हाँ फिर मैं अभी लिंक भेज के रखती हूँ। हाँ चलेगा ओके।